जी, अब लिक्विड्स का सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लिक्विड्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, आपने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। और जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा, दे आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है। इनका जो आपस में डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस। अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम होती है, ठीक है। जबकि जो लिक्विड्स हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं दूसरे करीब करीब है, करीब करीब है कि नहीं? ये देखें, करीब करीब है ना। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, इनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। इसकी एग्जांपल क्या है? आप पानी को जिस तरह की बोतल में डालेंगे वो उसी तरह हो जाता है, उसी तरह उसकी शेप हो जाती है ना। उसके अलावा आप किसी भी शेप के अंदर पानी डालेंगे वो उसी शेप में आ जाता पानी, ऐसे ही है। तो पानी का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम मतलब आपने 250 cm³ वाटर लिया, ऐसा नहीं ना आप उसको किसी बर्तन में डाला वो 250 से कम होके 100 हो गया। पानी तो उतना का उतना ही है ना, बस शेप चेंज होती है ना। तो इसका मतलब है कि जो शेप है वो फिक्स नहीं होती किनकी? लिक्विड्स की, लेकिन जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है किनका? लिक्विड्स का, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने जो पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, सबसे पहले आती है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन आपने काफ़ी क्लास का मतलब पीछे भी काफ़ी दफ़ा आपने पढ़ा, आपकी पुरानी क्लासेस में आपने 6 में 7 में थोड़ा थोड़ा पढ़ते आते हैं। इवेपोरेशन क्या होती है? लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। मतलब पानी का स्टीम बन बन के ऊपर इवेपोरेट हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब कि स्टेट का चेंज होना, लिक्विड से गैस के अंदर चेंज होना, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। अब इसको हम डिटेल से जरा देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पे एक इक्वेशन भी लिखी हुई है, H2O से H2O गैस में जा रही लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे गैस है। इसको कन्वर्ट करना है तो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब इसको हीट करना पड़ेगा आपको, इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, तभी पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, तभी इवेपोरेट होंगे। वो हम अभी आगे समझ भी लेते हैं। अब ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल दी है यहाँ पे, अब देखिएगा इसको ध्यान से ज़रा। ये एक बीकर है हमारा, कोई भी कंटेनर, कोई भी आपने बर्तन ले लिया, ठीक है। ये आपका बर्तन है, आपने इसके अंदर वाटर डाला, आपने इसके अंदर वाटर डाला। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाटर है वो अपने आप को, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है वो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे नीचे बॉटम पे, ठीक है। उसके बाद जिनकी उन कम वालों से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होती है वो मिडल में आ जाते हैं, और जिनकी सबसे ही ज़्यादा होती है, जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ऊपर रहते हैं। ऐसी बात है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको कि जो कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे होते हैं, बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे होते हैं। जिनकी उनसे ज़्यादा होती है, जो सबसे कम है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो उनसे ऊपर होते हैं। जिनकी उनसे ज़्यादा है वो ऊपर होते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो ऊपर होते हैं, जिनकी एनर्जी कम होती है वो नीचे होते हैं, सिंपल, ठीक है। अब हमने इसको इवेपोरेट करवाना है, इस वाटर को, इस वाटर को इवेपोरेट करवाना है, मतलब इसको लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट करवाना है स्टीम के अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे? मुझे इसको हीट करना पड़ेगा। ये मैंने इसको हीट किया यहाँ से, अब मैं हीट कर रहा हूँ तो क्या होगा? जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं ये हीट गेन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, ये हीट गेन करेंगे, एनर्जी ले लेंगे। जब ये एनर्जी ले लेंगे तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब हमने पढ़ा था जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स की वो फिर ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा फास्टर कोलाइड करेंगे। जब इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी फिर क्या होगा? ये ऊपर वालों से कोलाइड करेंगे, ऐसे है कि नहीं?
ये इनसे कोलाइड करेंगे, इनसे जाके टकराएंगे, फिर जब ये इनसे टकराएंगे इनकी एनर्जी भी ज़्यादा हो जाए, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इनके पास जो एनर्जी थी वो इनके पास आ गई, इन्होंने एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी कोलाइड करके। अब इनकी एनर्जी भी ज़्यादा हो गई। अब जब इनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई फिर ये ऊपर वालों से कोलाइड करेंगे, ठीक है, ये ऊपर वालों से कोलाइड करेंगे। अब आपको पता है जो सबसे टॉप पे थे उनकी एनर्जी पहले ही ज़्यादा थी सबसे। मैंने अभी आपको बताया ना जो सबसे टॉप पे होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इनकी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब ये वाले जो बीच में पार्टिकल्स हैं जो मिडल में है, जब नीचे वालों ने इनसे कोलाइड किया इनकी एनर्जी इंक्रीज कर गई। अब जब ये ऊपर वालों से कोलाइड करेंगे इनकी एनर्जी और इंक्रीज कर जाएगी। हालांकि इनकी पहले ही सबसे ज़्यादा है लेकिन अब और ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होता है, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो इनके दरमियान फोर्सेज होती है ना इन पार्टिकल्स और इन पार्टिकल्स के दरमियान, वो ब्रेक हो जाती हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। जो टॉप सरफेस से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने अभी लिखा भी हुआ है, ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो सबसे ऊपर इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जो इन बिटवीन होते हैं मिडल में होते हैं उनकी एनर्जी उनसे कम होती है, और जो बॉटम पे होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ही कम होती है। फिजिक्स के अंदर शायद आप कनेक्शनल करंट्स, उसके अंदर भी इसी तरह का कुछ कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो जो जो मैंने अभी आपको ऊपर बोला है वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अब इसकी रीजन क्या, कौन बताएगा? इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अब कौन बताएगा मुझे इसकी रीजन? इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आप ग्राउंड में से गर्मियों में आप खेलते हैं, ठीक है, आपको पसीना आता है, उसके बाद आप जैसे ही पंखे के नीचे आते हैं वो बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, ऐसा है कि नहीं? तो क्या होता है कि आपके ऊपर जो पार्टिकल्स आपके वो वाटर के आए हुए होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। पता है कि इवेपोरेशन किन मॉलिक्यूल्स की होती है? जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाते हैं तो पीछे बच गए कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स। जब ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाएंगे तो पीछे रह गए कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, जिनका टेम्परेचर कम है, जिनकी एनर्जी कम है, तो इसलिए आपको ठंडा फील होता है। फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड, सबसे पहला सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या है? अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप चाय को प्लेट में कर लें, ठीक है, चाय को एक कप चाय प्लेट में कर लें, आप थोड़ी सी चाय प्लेट में कर लें गर्मा गर्म, ठीक है, और उतनी ही चाय आप कप के अंदर भी कर लें। व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी चाय पहले ठंडी होगी? ऐसा है ना, जब चाय ठंडी नहीं होती आपको जल्दी होती है स्कूल आने के लिए, आप क्या करते हैं, इसे बड़े बर्तन में कर देना उस चाय को, ऐसा है कि नहीं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या वजह है? वो ये वजह है कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ठीक है। आगे बात समझ में? ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल है। इसके अलावा आप वाटर को देख लें, वाटर को आपने फर्ज कर लें आपने गर्मा गर्म पानी लिया, ठीक है, एक कप में ले लिया, एक आपने डिश के अंदर ले लिया, किसी बड़ी सी ट्रे के अंदर ले लिया, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है, अभी आपको क्या बताया है कि जो नीचे पार्टिकल्स होते हैं इनकी एनर्जी सबसे कम होती है, ऐसे बताया ना। जो ऊपर पार्टिकल्स हैं उनकी उससे ज़्यादा होती है, जो टॉप पे पार्टिकल्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा होती है। इसके ऊपर देखा मॉलिक्यूल्स कितने जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, इतने से मॉलिक्यूल्स है बस। वही पानी जब मैंने इस ट्रे के अंदर डाला तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे वो ज़्यादा हो गए, ज़्यादा अपर मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। इसके नीचे जो एक दो लेयर होगी ना इसके नीचे, एक मिनट में आपको ये करके, ये सबसे नीचे वाला है, इनकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है, इनकी एनर्जी उससे ज़्यादा है, इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यही पानी जब मैंने कप के अंदर डाला इनकी एनर्जी सबसे कम है, इनकी उनसे ज़्यादा है, इनकी सबसे ज़्यादा। अब आप देखें यहाँ पे थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं, यही बात है, ऐसे ही यहाँ पे थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने इसको डिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया वही मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जगह पे ऊपर आ गए। तो जब मैं इनको हीट करूँगा, यहाँ से मैं हीट करूँगा इनको, यहाँ से मैं हीट करूँगा तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे, इनके ऊपर वाले से कोलाइड करेंगे, वो गेन करेंगे, फिर वो ऊपर अपने ऊपर वाले से कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो जल्दी इवेपोरेशन होगी, फटाफट इवेपोरेशन होगी।
ये भी आपको अगर यकीन नहीं आता आप घर में करके देख सकते हैं, ठीक है। और वही पानी, उतना ही पानी, उतनी ही हीट जब मैंने कप में किया, उसकी इवेपोरेशन बड़ी स्लो थी। वो क्यों थी? उसके ऊपर जो टॉप वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो कम होंगे। हालांकि इनको हीट करेंगे हम, इनको हीट करेंगे, ठीक है, जो ऊपर वालों को हीट देंगे, ये अपने से ऊपर वालों को हीट देंगे, लेकिन जिनको हीट मिल रही है जो सबसे टॉप है वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स है। इसलिए सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इवेपोरेशन, ठीक है। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर तो सबको ही पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर मींस हीट। इवेपोरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे उतनी जल्दी आपका इवेपोरेशन हो जाएगी। आप पानी उबालना चाहें, जीरो पे आग लगाएंगे, बिल्कुल जीरो पे आप चूल्हा ऑन करेंगे अपना, बड़ी देर में पानी को बहुत देर लग जाएगी उबलते उबलते। आप ज़रा तेज़ फ्लेम करेंगे तो जल्दी। तो इसका क्या मतलब? आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इवेपोरेशन भी फास्टर होगी। टेम्परेचर लोअर, देन इवेपोरेशन विल ऑल्सो भी लोअर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो कंसेप्ट है, ये मैंने आपसे ही पूछना है। अब कौन बताएगा? इतना मैंने आपको बता दिया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अब ऐसा कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों? जी प्लीज, एनीवन? अच्छा जी, अब आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का हम रिलेशन देख लेते हैं। जैसा कि अभी नतनिया ने बताया आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग होगी की बात है ना, तो इवेपोरेशन कम होगी, और इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। अब इसकी एग्जांपल जो है वाटर को ले लें। वाटर के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पढ़ा हुआ सबने? वाटर के दरमियान है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल को भी ले आते हैं, एथेनॉल, अल्कोहल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसके अंदर वीक फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? वीक है। वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग है। तो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही टेम्परेचर, दोनों सेम टेम्परेचर आप दोनों को प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्कोहल को भी और वाटर को भी। क्या लगता है आपको कि कौन सा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, अल्कोहल या वाटर? वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जो आपका अल्कोहल है उसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक है, फोर्सेस जो है वो बहुत वीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो वाटर के अंदर है वो स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पहले इवेपोरेट कर जाएगा? सुना? वाटर। मैं बोल रहा हूँ वाटर जो है उसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है और जो अल्कोहल है उसकी फोर्सेस वीक है। तो देखें, अब देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल अभी हमने क्या पढ़ा है, ये कम हो जाएंगी अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब आपकी फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं तो इवेपोरेशन, आपको कम एनर्जी चाहिए ना बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी देंगे वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे आपका लिक्विड जो होगा इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जबकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट इज स्ट्रॉन्ग, आपको ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा देर लगेगी आपको। अगर एक टाइम पे आप सेम टाइम पे अल्कोहल को भी रख दें, वाटर को भी रख दें, दो अलग अलग स्ट्रोक्स पे, एक साइड पे वाटर एक साइड पे अल्कोहल, सेम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आप देखेंगे अल्कोहल जो है पहले इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, वाटर है वो लेट इवेपोरेट होगा। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर टाइम लगेगा बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, जब तक कि उतनी एनर्जी ना हो जाए, जब तक कि बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तो इवेपोरेट नहीं होगा आपका।